एंड नमस्कार एवरीवन। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर हेल्थ की टीम से, श्रेयास की टीम से, मेरी टीम से और मेरे डॉक्टर्स की तरफ से। तो आज हम बात करेंगे पेशेंट की जो सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है। अक्सर मैं क्या देखती हूँ, पेशेंट अपना सोरासिस ठीक होने के बाद अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल लाइफस्टाइल में वो नॉर्मल डाइट भी फॉलो करने लगते हैं और पहले की तरह वो अल्कोहल इंटेक भी शुरू कर देते हैं और बाहर का खाना भी बहुत खाते हैं और अपना नॉर्मल फूड स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको सोरासिस ठीक होने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका सोरासिस रिलैप्स ना हो, और आपको परहेज में, डाइट में क्या क्या चीज़ें खानी है और जो नहीं चीज़ें खानी है कि जिससे आप अपने सोरासिस को वापस ना आने दें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक बार ऑटोइम्यून बीमारी का ट्रिगर मिल चुका है, सोरासिस आपके शरीर पे आ चुका है। अब सोरासिस तो ठीक हो गया, लेकिन आपके जीन्स में अभी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा है। तो अब वो रिलैप्स ना करे, उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आप नॉर्मल तरीके से फूड जो इनटेक हम करते हैं या पहले ठीक होने से पहले करते थे, जैसे बाहर का डेली खा रहे हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो ये सारा ही खाना आपको जीवन भर के लिए अवॉइड करना है। एक खाना होता है कि कभी हमने महीने में 1 से 2 बार थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा रूटीन से हट के हमने खा लिया कि बोर हो रहे हैं घर का खाना खा के, मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का, तो तब हमने 1 से 2 बार उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। एक होता है ये। एक होता है कि आप डेली ही बाहर का खाना खा रहे हैं, डेली पिज्ज़ाज, बर्गर्स, पार्टीज चल रही हैं, डेली आप बाहर से प्रोसेस्ड पैक्ड फूड खा रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आपका लिवर अगर इफेक्ट होगा, कोलाइटिस अगर बनेगा, लेटरिन में आम आएगी, पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो सोरासिस आपका रिलैप्स कर सकता है। तो आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना है। आप अल्कोहल इंटेक नहीं कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी या कभी भी नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहल इंटेक नहीं करना है सोरासिस ठीक करने के बाद भी। खाने पीने में जैसा मैंने बताया, आप रेड मीट बिल्कुल नहीं खा सकते। आप कभी कभी वंस इन अ वीक और 15 डेज में अंडा खा सकते हैं, एग वाइट ओनली, उसमें भी आप योक नहीं खाएंगे, या कभी एक बार फिश खा सकते हैं, लेकिन आप रेड मीट, चिकन, मटन ये सब बिल्कुल नहीं खाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स कंटिन्यू रखनी है। रोटी आप खा सकते हैं। दही को आप रिप्लेस करें छाछ के साथ, बटर मिल्क के साथ। बटर मिल्क आप अगर लेंगे तो बेटर है, आपका लिवर काम करेगा, क्योंकि दही खाने से लिवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, लिवर को स्लगिश कर देता है। तो बेटर है कि आप दही का रिप्लेसमेंट छाछ से कर लीजिए। दूध आप पी सकते हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी आप जितनी मर्जी खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप आलू, बैंगन, टमाटर छोड़ के कोई भी सब्जी खाए। आलू, बैंगन, टमाटर भी खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में आलू दिन में 1 से 2 बार किसी ना किसी फॉर्म में बन जाता है। तो इतना आलू का सेवन मत करिएगा, थोड़ा कम आप खा सकते हैं। और खट्टे फ्रूट्स भी आप नॉर्मल अमाउंट में खा सकते हैं, डेली नहीं खा सकते। कभी विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए आपने कभी खा लिया, ऑल्टरनेटिवली ऑरेंज खा लिया या मौसमी खा लिया या कीवी खा लिया। डेली बेसिस पे आप कुछ भी नहीं फॉलो कर सकते हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। तो आपको अपने बीमारी के हिसाब से, आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के हिसाब से पता होना चाहिए कि आपकी खाने की ज़रूरत कितनी है। और साथ ही साथ आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करिए, योगा करिए, मेडिटेट करिए, वॉक कर सकते हैं, जिम जाते हैं तो जिम ज्वाइन करिए, लेकिन डब्बे वाला प्रोटीन मत खाइएगा। जो हम अक्सर वे प्रोटीन खा रहे होते हैं या जिम कर रहे हैं तो हम डब्बे में कुछ प्रोटीन खा रहे होते हैं, तो वो आप मत खाइएगा, बट नॉर्मल तरीके से जिम करिएगा। और अपने माइंड को सॉर्टेड रखिएगा, स्टेबल रखिएगा। कोशिश करिएगा कोई स्ट्रेस इतना हावी ना हो आपके शरीर पे कि सोरासिस आपको दोबारा रिलैप्स हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो। तो स्ट्रेस उतना ही लीजिएगा जितना आप टॉलरेट कर सको और आपको सोरासिस दोबारा रिलैप्स ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सोरासिस ठीक होने के बाद। साथ ही साथ कुछ फ़ोटोज़ हम आपसे शेयर करते हैं जो पेशेंट लगभग 3 से 5 महीने के बीच में ही ठीक हो गए हैं। उनका इलाज चला हमारे यहाँ से और अभी वो सोरासिस फ्री हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट होता रहे और आप में अपने सोरासिस को ठीक करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो बढ़ती रहे। तो अगर आपको सोरासिस ठीक करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटोज़ भेजिए, मेरी डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और अपने सोरासिस का जड़ से इलाज पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।